जी हां दोस्तों, गजब हो गया। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आखिर मोदी से क्यों लिया और कौन सा लिया पुराना बदला। तो क्या साहब को अब मांगनी पड़ेगी माफी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्खास्त किया था या उनसे मंत्री पद छीन लिया था, क्या वो सक्रिय हो गए हैं? क्या रविशंकर प्रसाद भी बीजेपी के बागी सांसदों के उस दायरे में आ गए हैं, उस कैटेगरी में आ गए हैं? आखिर मोदी से क्या कोई पुराना बदला ले रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने यह क्यों कहा कि साहब माफी तो मांगनी चाहिए? और ऐसी स्थिति में रविशंकर प्रसाद ने जो कुछ कहा उससे साहब किस तौर पर फंस चुके हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, मौजूदा वक्त की राजनीति में गालीबाज और उस पर राजनीतिक हलचल और राजनीतिक रोटी सेकने का अंदाज आप देख रहे हैं किस तौर पर। दोस्तों, हमारे देश में या हमारे गांव में कहावत कही जाती है, सूप बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले जिसमें 72 छेद। यानी कि अगर कोई गलत काम आप रोजाना करते हैं, आप हर दिन गलत काम करते हैं और दूसरे को गलत काम पर टोकते रहे, साहब क्या कर रहे हो, ये गलत है, तो फिर उस शख्स की बातों का महत्व तो छोड़िए, उस शख्स के प्रति लोगों में गुस्सा आता है कि कैसे वाहियात इंसान हो यार, खुद ही रोजाना करते हो, आए हो नसीहत देने के लिए। दरअसल दोस्तों, गाली वाले एपिसोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको बताऊंगा रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा और उससे पहले एक वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप जहन में रखिए कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली से इतना आहत पहुंचा है? जाहिर तौर पर किसी के लिए भी, मुझे भी दुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हमारे लिए मां, राहुल गांधी की मां हमारे लिए मां, सबकी मां सबके लिए मां समान होती हैं। ऐसे में जिस शख्स ने उनकी मां को गाली दी, वो शख्स तो सलाखों के पीछे, लेकिन उस पर और सख्त धाराएं होकर के एक नज़ीर कायम करना चाहिए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इसका राजनीतिक माइलेज उठा रहे हैं? और फिर जब राजनीतिक माइलेज उठाने लग गए तो रविशंकर प्रसाद ने ही उनको किस तौर पर फंसाया, पुराने दिल शिकनी का बदला लेते हुए। आपको बताऊंगा कैसे रविशंकर प्रसाद और दूसरे तमाम बड़े नेता, प्रकाश जावड़ेकर आप भूल गए होंगे, एक से एक दिग्गज कद्दावर नेता, पहले तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था और फिर उसके बाद में कैसे अपने दूसरे टेन्योर में इन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों को साइडलाइन कर दिया था। तो दोस्तों, आपको बताऊंगा, लेकिन क्या ये राजनीतिक हथकंडा है मोदी का? क्योंकि आप देखें, जिस दिन दरभंगा में उस शख्स ने गाली दी, जिसके बारे में पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में कहा था कि उसका ताल्लुक ना तो आरजेडी से है ना ही कांग्रेस से है, बाद में पता ये चला कि हाल के दिनों में ओवैसी की पार्टी से का कार्यकर्ता माना जाता है। उससे पहले वो बीजेपी की पार्टी का कार्यकर्ता था, उससे पहले कांग्रेस की पार्टी का कार्यकर्ता था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में थे जब वो क्लिप आई थी, एफआईआर हुआ था, कोई रिएक्शन नहीं, कोई टिप्पणी नहीं आई थी। उसके बाद वो जापान जाते हैं, हाँ ही उठा के लगाते हैं, वो जापानीज अंदाज में जो कुछ वहाँ के डेलीगेशन ही बोलते हैं, मोदी साहब हाथ हिलाते हुए हर बात पे ठा के। इसलिए बीच बीच में आपने देखा होगा कि माइक भी म्यूट कर दिया गया था वहाँ पर, और जो भी यहाँ के एजेंसीज के जरिए, पालतू मीडिया के जरिए चलाया गया, उनकी बातों को सुनवाया नहीं गया क्योंकि मजाक बनेगा। चीन में आए, जिस चीन को लेकर के कहते थे जो करे चीन से दोस्ती वो है देश का गद्दार, संसद में भी कहते थे राहुल गांधी के लिए, और खुद चीन के साथ में 7 साल बाद झूला झुलाने की प्रक्रिया चल रही है। खैर, लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखा देता हूं। इस वीडियो में आप देखिए कैसे बीजेपी के नेता, उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी की मां को गाली दे रहे हैं, बारबाला कह रहे हैं। और ये पुराना वीडियो नहीं, यह अभी 24 घंटे के भीतर का है। देखिए इसको, देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको साइकिल उठा के फेंक दिए। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे, आप देखे हैं, झूठा आरोप है। देखिए आपकी वो जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है दुकान खोलने जा रहे हैं, बंद करने का आह्वान किया हुआ है 7 बजे से 12 बजे तक, वो दुकान खोलने जा रहा है। तो गरीब आदमी दुकान नहीं खोलेगा, गरीब 12 बजे के बाद खोलेगा।
कोई जो पार्टी का एक चीज बताइए, मोदी जी की माँ का अपमान हुआ तो कोई अपने मन से न आएगा आपके साथ? आप मान से ही आना है, जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा। जबरदस्ती बिहार में राजद की सरकार रही है, एक गाड़ी नहीं दिखता राजद के बंद में। यहाँ तक गाड़ी इसलिए आ रहा है कि लोग 12 बजे छोड़ देगा, 12 बजे से जाके आप काम कीजिए, 2 घंटा में आपको कुछ नहीं होने जा रहा। प्यार से न बंद कराइए। ये प्यार से ही बंद कराया गया है, जबरदस्ती किसी के साथ प्यार से ही कराया गया। कोई जबरदस्ती नहीं हुआ है। आप तो उस बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे। और क्या? ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है, यही तो गलत है नहीं? जो हम बोले हैं। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट बार वाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार वाला बोल रहे हैं। बार वाला है तो बार वाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार वाला। क्या हो गया, कहाँ गुस्सा हो गया? बेटा नहीं रहता तो उसको कौन पहचानता देश में? तेजस्वी यादव का क्या पहचान है? लालू के पहचान से तेजस्वी यादव का पहचान है, और नरेंद्र मोदी के पहचान से नरेंद्र मोदी की माता का पहचान है। नरेंद्र मोदी की माता एक घरेलू महिला है जिन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज वो महामानव की तरह देश में पूरे दुनिया में नाम रोशन किए हुए। उसको आप गाली दीजिएगा? पूजनीय व्यक्ति को गाली दे रहे हैं और उसको सोनिया गांधी से तुलना कर रहे हैं। सोनिया गांधी और मोदी जी की माँ में कोई तुलना नहीं है। कोई तुलना नहीं है। सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट बार वाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की एक महिला के सम्मान में दूसरे को बार वाला बोल रहे हैं। बार वाला है तो बार वाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार वाला रही है। अब दोस्तों आप देखिए इस वीडियो में कैसे ये बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। मैं अभी उन चीजों पर नहीं आ रहा हूं जिसमें प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में लाइव कैमरों पर कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता की मां को गाली दी थी और वैश्या तक कहा था। उन्होंने तो दूसरे शब्दों में, उसका हिंदी अनुवाद में वैश्या कर रहा हूं, उन्होंने निहायत ही गंदी गाली कही थी जिसका मतलब आप वैश्या से निकाल सकते हैं। मोदी साहब ने आज तक माफी नहीं मांगी, बीजेपी नेताओं ने मांगी, खुद उस प्रेम शुक्ला ने माफी नहीं मांगी। आपने देखा बहुत सारी ऐसे नजर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी गालियां हैं, आप रोजाना सुनते होंगे, जानते होंगे जो कुछ उन्होंने कहा। लेकिन दोस्तों ये शख्स, ये बीजेपी के नेता हैं और ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी बारबाला है। सोनिया गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी, पूजनीय नरेंद्र मोदी जी की मां से नहीं हो सकता। वो तो एक हाउसवाइफ थी, कैसे कैसे पाला पोसा मोदी जी को बड़ा किया और मोदी जी को महामानव बना दिया। ये शख्स ये कह रहा बीजेपी का नेता। और सोनिया गांधी का क्या है, राहुल गांधी के मां का क्या है? वो तो एक बारबाला थी, बारबाला है। उनसे पूछा जाता कि साहब आप कैसे तुलना कर सकते, मां होती है के लिए। वो कहते हैं अरे एक बारबाला और एक पूजनीय शख्स की मां। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चेहरा और कैरेक्टर है। तो दोस्तों बावजूद इसके आप देख रहे होंगे, आपका खून उबाल मारता होगा जब टीवी डिबेट पर वैश्यावृत्ति से भी ज्यादा गंदा धंधा इस वक्त चल रहा है। आप देखते होंगे उसमें कैसे थेथरई करते हुए, किस अंदाज में चीजों को जस्टिफाई करते हुए एक पक्ष के लिए फेवर में किया जाता है। और दोस्तों एक बात बताएं आपको, कहते हैं ना अरे ये तो विपक्ष के हथियार हैं, विपक्ष की आवाज बनते हैं। एग्जैक्टली लोकतंत्र का तरीका ही यही है कि मीडिया को विपक्ष की आवाज बननी चाहिए, सच्चे विपक्ष का, सही विपक्ष का, जिस विपक्ष के लिए जो तरीका बताया गया। क्योंकि विपक्ष देश की जनता की आवाज होता है। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, एक आम आदमी, मजदूर, किसान, गरीब, आम शख्स सरकार से जाकर अपनी बात नहीं कर सकता। संसद के भीतर विपक्ष होता है उस पर टोका टोकी करने के लिए। विपक्ष आवाज बनता है जनता की कि सरकार आप गलत कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से मीडिया उस आवाज को उठाता है सरकार के सामने, सरकार की आलोचना करता है कि आप गलत कर रहे हैं। ये मीडिया का धर्म है। और जो तुच्चे किस्म के पत्रकार के भेष में भक्त, सत्ता पक्ष के गंदे जूतों के तलवे चाटने वाले लोग इसको गलत कहें कि साहब हम तो ना सत्ता पक्ष के लिए कोई हथियार, ना विपक्ष का कोई हथियार, गलत है। वो विपक्ष का हथियार बनना जरूरी है, सरकार हासिल करने के लिए नहीं, सरकार को सिर्फ घेरने के लिए नहीं, सरकार को गलत साबित करने के लिए सिर्फ नहीं। क्योंकि विपक्ष का सही मायने में मतलब है जनता की आवाज बनना। सरकार को नकेल कस के आप गलत कर रहे हो, और उस काम में मीडिया को विपक्ष का हथियार बनना ही चाहिए। इसलिए अगर किसी के दिमाग में यह भ्रम हो तो दिमाग निकाल देना चाहिए। अब मैं आपको सुनाता हूं दोस्तों, आपने सुन लिया गाली बारबाला वाली, फिर से इसी 24 घंटे के भीतर इसी बिहार से, जिस बिहार में बंद का ऐलान किया गया था। और दूसरी चीज दोस्तों,
मोदी जी की स्वर्गीय माता, जो हम सब के लिए माँ की तरह हैं, तो गुजरात से थी। मोदी जी गुजरात से हैं। ये बंद तो गुजरात में होना चाहिए था, वहाँ ज़्यादा रेलेवेंस था, मगर चुनाव तो बिहार में है ना, तो बिहार में किया गया। खैर, आप सोचते रहिए, ताना बाना बनाते रहिए। अब आपको हम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो कि, और ये शख्स दोस्तों आपको बताएं कि ये रामलला की तरफ से वकील रहे रविशंकर प्रसाद। 2010 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया बाबरी और अयोध्या राम मंदिर विवाद को लेकर के, मैं उस वक्त उस पूरी हियरिंग को तब भी कवर किया और बाद में भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तब भी कवर किया। रविशंकर प्रसाद रामलला के तब 3 पक्षकार थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला और निर्मोही अखाड़ा, ये 3 पक्ष हुआ करते थे। रामलला की तरफ से रविशंकर प्रसाद वकील बनकर के लड़े थे। हालांकि ये और बात है कि कैसे, और रविशंकर प्रसाद वो हैं जो जिन्हें मोदी और शाह ने नेता नहीं बनाया है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से बहुत सारे लोगों को नेता बना दिया दोनों लोगों ने, किसी को बड़ा पद दे दिया, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को उठाकर केंद्रीय मंत्री बना दिया। रविशंकर प्रसाद ये वो बड़े कद्दावर नेताओं में से बीजेपी के, इन्होंने अपने दम पर नेतागिरी की है, जमीन के नेता हैं। वाजपेयी जी के समय से किस तौर पर इनका रुतबा रहा है, कानून मंत्री रहे, बहुत सारे मंत्रालय को संभाल चुके हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा मैं आपको सुनवाता, मगर ये एक सत्ता पक्ष की प्रिय न्यूज एजेंसी पर रविशंकर प्रसाद का बयान है। आपको वीडियो मैं नहीं दिखा सकता कॉपीराइट के इशू से, लेकिन उनका बयान आपको सुनवा देता हूं। आप देखिए, रविशंकर प्रसाद से जब मोदी की मां को गाली पर राहुल की मां सुरेंद्र राजपूत की मां के बीजेपी द्वारा गाली देने पर पूछा गया तो क्या क्या बातें करते हैं, 2 स्लाइड आपको दिखाता हूं। पहले वो कहते हैं ये बहुत शर्मसार करने वाला मामला है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई और आप साहब आपको अभी तक शर्म नहीं आई। मतलब वो राहुल और अखिलेश और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आई कि आप एक बार भी क्षमा मांगे, एक बार कहें कि ये ठीक नहीं था। अच्छी बात है। अब अगली स्लाइड आप देखिए। इस स्लाइड में देखिए, जब रविशंकर प्रसाद से कांग्रेस वालों को दी गई गालियों के बारे में पूछा गया तो क्या कहते हैं, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को अगर हमारा दूर का भी कार्यकर्ता उनके साथ ऐसा करता, उनको गाली देता तो हम कार्रवाई कर देते, हम क्षमा मांग लेते, माफी मांग लेते। या आपके संस्कार हैं या आपकी बेशर्मी, हम इसकी बहुत भत्सना करते हैं। यानी कांग्रेस के राहुल और सोनिया और दूसरे पूरे खेमे के लिए कह रहे हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं हमारा कोई नेता, हमारा कोई प्रवक्ता, हमारा कोई कार्यकर्ता अगर ऐसी गाली दिया होता माफी, तो हम फौरन माफी मांग लेते, और माफी मांगना ही चाहिए। अब दोस्तों सोचिए, रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि हमारा कोई नेता और कार्यकर्ता कहता, प्रवक्ता कहता, ऐसी गाली देता तो हम फौरन माफी मांग लेते। गाली आपके सामने है, बारबाला कह रहा है शख्स। क्या मोदी साहब माफी मांगेंगे? प्रेम शुक्ला ने लाइव डिबेट में गाली दी, मां की खतरनाक वाली गाली, जिसे लोकल भाषा में, सड़क छाप भाषा में बहुत गंदी सी गाली कहा जाता है, और आप सबने सुना होगा। क्लिप मौजूद है। ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है और वो जिंदगी भर मौजूद रहेगा। जानते हुए इन सब चीजों को लोग कर रहे हैं। मोदी साहब, बीजेपी को तो छोड़िए, प्रेम शुक्ला ने माफी नहीं मांगी। वो मध्य प्रदेश वाले सतपाल सिंह सत्ती, मां बहन की गाली भद्दी भद्दी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दी। मोदी साहब, शाह साहब को तो छोड़िए, उस शख्स ने माफी नहीं मांगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं का रेट लगा रहे थे, शशि थरूर की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे, आज तक माफी नहीं मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्सी गाय बोल रहे थे, विदेशी बछड़ा बोल रहे थे, हाइब्रिड बछड़ा, कांग्रेस की विधवा, आज तक माफी नहीं मांगी। संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूप न खा कहा, आज तक एक महिला का सम्मान की बात करते हैं, आज तक नहीं माफी मांगी। संसद के अंदर उनके प्रिय सांसद ने क्या कहा, कौन सी गाली दी? संसद के भीतर उनके प्रिय सांसद ने, मतलब समझते हैं आप इसका, कैसी गाली है ये? संसद के भीतर, और पीछे उस शख्स के, रमेश बिधूड़ी के, डॉक्टर हर्षवर्धन, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे, बैठे हुए थे, हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। अब उस वीडियो में जाकर के देखिए, आज तक नहीं माफी मंगवाई, बल्कि उसको इनाम दे दिया। राजस्थान के टोंक जिले में का प्रभारी बना करके लोकसभा के चुनाव में भेज दिया था मोदी साहब ने।
कितनी बातें आपको बताऊं, मगर रविशंकर प्रसाद ने अब ऐसा कहा कि हमारा कोई नेता ऐसा करता तो हम फौरन माफी मांग लेते। क्या वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि साहब मांग लीजिए आप भी माफी एक बार, क्योंकि विश्वास जनता नहीं कर रही है बिहार में, विश्वास जनता नहीं कर रही है आपके ढकोसले वाले बिहार बंद पर। जनता आपको नकार रही है आपकी इस मुद्दे को, क्योंकि आपने हजारों गालियां दी हैं और एक कोई आरा गहरा शख्स, और जिसके बारे में पता चला कि शायद वो ड्राइवर था, शायद वो पंक्चर जोड़ने वाला था, उस शख्स ने, रैली खत्म हो गई, तेजस्वी राहुल निकल गए, उसके बाद माइक उठा करके उसने गाली दी। सही मानों में इसको चुपचाप उसे गिरफ्तार करते, उसे मीडिया के सामने पेश करते, उससे माफी मंगवाते, उस पर सख्त धाराएं लगाते, जेल में डालते, बजाय इसके कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते मोदी साहब किया हमारी मां को गाली दी गई, हमारी मां को गाली दे। और आप जब दूसरे की मां की गाली देते हैं तो मां मां होती है, लेकिन शायद आपको एहसास नहीं होगा। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पूरे एपिसोड को लेकर? अपनी राय बेबाकी से लिखें सब शब्दों में, क्योंकि गाली वाली एपिसोड में आप भी गाली गलौज पे ना उतरें, आपस में ना भिड़ें एक दूसरे के साथ। बहुत शुक्रिया।